जय हिंद साथियों, मनोज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम भारत के इतिहास के मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि मगध साम्राज्य में कौन कौन वंश आए और मगध साम्राज्य में विशेषता मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज जो भारत 28 राज्यों में बटा हुआ है, ठीक उसी तरह भारत 600 ईसा पूर्व 16 महाजन पदों में बटा हुआ था। 16 महाजन पदों में ये जो बटा हुआ है, इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होता है? तो हमें इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में ये 16 महाजन पदों का जिक्र हुआ है। और इन 16 महाजन पदों में हमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पढ़ना है मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य में बहुत अच्छे राजा आए और भारत का शासन किए, इसलिए ये मगध साम्राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम ये भी देखते हैं कि मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल की ओर से आते हैं आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं मगध साम्राज्य के कौन कौन वंश थे। तो हमको पढ़ना है मगध साम्राज्य के बारे में। और मगध साम्राज्य का जो राजधानी है वो था गिरिब्रज या फिर राजगृह। और ये वर्तमान समय में क्या है, ये पटना गया जो कि बिहार में है, ये वहीं पर स्थित था। और मगध साम्राज्य का जो पहला राज्य करने वाला था वो बृहदर्थ था। ये बृहदर्थ पहले राज्य कर चुका था, लेकिन शुरुआत जो माना जाता है वो हर्यक वंश से माना जाता है। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह बिंबिसार था। और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वह नंदीवर्धन था। ये जो अभी मैं बताऊंगा मगध साम्राज्य का जो प्रमुख वंश है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वह शिशुनाग ही था। और इसका जो अंतिम जो शासक था शिशुनाग वंश का वह नंदीवर्धन था। अभी शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक था महापद नंद। और नंद वंश का अंतिम जो शासक था वह धनानंद था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और चौथा जब आता है वो आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश काफ़ी महत्वपूर्ण ये वंश, हम इसी के बारे में विशेषता पढ़ेंगे। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहदर्थ। मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। और शुंग वंश का जो संस्थापक था वह पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वह देवभूति थे। मगध साम्राज्य में ये 5 महत्वपूर्ण है, इसके अलावा 2 और है महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी हम ये जान लेते हैं। तो मगध साम्राज्य का जो छठा वंश था जो महत्वपूर्ण है वह था कण्व वंश। और इसका जो संस्थापक था वो थे वसुदेव। और जिनका अंतिम जो शासक था सुशर्मा। और सातवां था सातवाहन वंश। और इसका संस्थापक था शिमुख। तो ये सातों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि इनसे कौन से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। अब ये उदयन कौन था? तो यह उदयन हर्यक वंश का था। ये हर्यक वंश का था। और
जो इनका पिता थे वो थे अजातशत्रु, और इनके जो ये पौत्र थे वो थे बिंबिसार का। बिंबिसार का ये पौत्र था उदयन। दूसरा प्रश्न है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश की जो ये जानकारी मिलती है हमें विष्णु पुराण से मिलती है। विष्णु पुराण में हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चौथा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। पांचवा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ये चाणक्य वही थे जो सिकंदर जब पंजाब पर आक्रमण कर दिया था तो चाणक्य ही ये मगध के जो सम्राट थे उसमें घनानंद को समझाने गए थे किस तरह हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन घनानंद उल्टा इन्हीं को डांट देते हैं कि तुम हमें क्या नीति सिखाएगा, तुम अपना चुटिया संभालो। और इससे ये काफ़ी क्रोधित हो गए थे और जो इनका शिष्य था चंद्रगुप्त उन्हीं को ये तैयार किया और अपनी कूटनीति के बल पर क्या होता है घनानंद को मरवा देता है। छठा देखते हैं। छठा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था। तो इसका आंसर है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने ही एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है इंडिका। काफी महत्वपूर्ण है ये। अब हम देखते हैं आगे। देखिए सातवां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी। ये मृत्यु पूछ ली जाती क्योंकि बहुत महान सम्राट था, बहुत महाराज, ये महान राजा था इसलिए। तो इनका जो मृत्यु हुआ था 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये श्रवण बेलगोला कहाँ पे स्थित है। तो ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक के चंद्रगिरी पहाड़ी पे है। यहाँ पे क्या होता है चंद्रगुप्त मौर्य उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। आठवां प्रश्न देखते हैं कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म किसने अपनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये जैन धर्म को अपना लिया था। नौवां प्रश्न है कि अशोक के द्वारा बनाया गया सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है। तो ये 7वां स्तंभ सबसे लंबा स्तंभ है। 10वां प्रश्न है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरुआत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने ही शिलालेख का प्रचलन की शुरुआत की थी। आगे देखते हैं हम। 11वां प्रश्न है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ये कैसे पता चलता है, कहाँ से पता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ लेख से, जो कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है। 12वां प्रश्न है, किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन है। तो ये शिलालेख जो कि कुल 14 शिलालेख है उसमें 13वें शिलालेख में ये वर्णन है कलिंग युद्ध के विजय का। 13वां प्रश्न है कि सांची का स्तूप बनवाया था। तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। ये काफी महत्वपूर्ण है। 14वां प्रश्न कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया था।
जब नगरों की स्थापना की बात आती है तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने ये श्रीनगर का स्थापना करवाया था। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि अशोक के अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो अशोक के शिलालेखों की खोज की थी पादरेटी पेंथलर ने और यह 1750 ईस्वी में इसकी खोज की थी। 16वां प्रश्न है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। 17वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो इन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। 18वां प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। इस तरह ये मगध साम्राज्य का मौर्य वंश के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर कर लिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।